ये रामपुर नामक गांव है जो पहाड़ और नदियों के बीच बसा है। यहाँ एक किसान रहता है जिसका नाम कृष्णा है। अपने पिता के मृत्यु के बाद कृष्णा का सारा समय घर की जिम्मेदारी और माँ की सेवा में रहता, जिससे कृष्णा को पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाया। पिता खेती करते थे, कृष्णा भी मेहनत से खेती करने लगा और घर की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। कृष्णा अपने काम से खुश तो था, लेकिन उसे पढ़ाई ना कर पाने का अफसोस भी था। कृष्णा अपनी खेती का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे उसका दोस्त मिल जाता है। कैसे हो कृष्णा भाई, फसल कैसी हुई है इस बार? मैं तो अच्छा हूँ रामू भाई, और इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। इस बार मेरी भी फसल अच्छी हुई है, तो सोच रहा हूँ कि शहर की मंडी में फसल बेच आऊँ। आप भी अपनी फसल लेकर चलो शहर हमारे साथ, फसल के अच्छे पैसे वहाँ मिल जाएंगे। नहीं भाई, मैं तो नहीं जा सकता। अगर शहर गया तो आने में 2-3 दिन लग ही जाएंगे। इतने दिन माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मालूम है घर पर उनकी देखभाल को कोई नहीं है। अरे कृष्णा भाई, अब मेरी मानो तो अब तुम शादी कर लो। माँ की भी उम्र हो गई है, कब तक माँ से काम करवाओगे? और दोनों बातें करते करते घर की तरफ निकल जाते हैं। कृष्णा माँ को अकेला छोड़कर कभी भी शहर नहीं गया था। वो हर बार अपनी फसल गांव में ही बेच दिया करता। लेकिन राजू की बातें सुन कृष्णा को भी लगा, अगर मैं शादी कर लूं तो माँ की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और माँ को काम भी नहीं करना पड़ेगा। कृष्णा अपनी सोच में खोया घर पहुंचता है और हाथ मुंह धोकर खाना खाने माँ के पास चले जाता है। जब से आया है तब से देख रही हूँ, किन ख्यालों में खोया है? नहीं माँ, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब मेरी उम्र शादी की हो गई है। अरे मैं तो कब से कर रही थी कि शादी कर ले, अब जाकर राजी हुआ है। कृष्णा की माँ कुछ ही दिनों में कृष्णा के लिए पास के गांव की एक अच्छी सी लड़की देखकर कृष्णा की शादी उससे करा देती है। रीमा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। रीमा ने अपनी सारी पढ़ाई शहर में रहकर की थी। रीमा बचपन से ही सरकारी अफसर बनना चाहती थी। उसने 1-2 बार एग्जाम भी दिया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। रीमा के माता पिता रीमा की उम्र को ध्यान में रखकर रीमा पर शादी का दबाव देने लगे और आखिरकार रीमा को परेशान होकर शादी के लिए तैयार होना ही पड़ा। लेकिन उसका सपना अभी अधूरा था। वो हर हाल में अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। एक दिन कृष्णा को खेत से आने में समय लग रहा था। तो कृष्णा की माँ ने सोचा क्यों ना वो खाना लेकर खेत पर चले जाए। तभी रीमा, माँ जी आप खाना लेकर कहाँ जा रही है? अरे बहू, कृष्णा के लिए खाना लेकर खेत जा रही हूँ। अरे माँ जी मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं लेकर जाती हूँ, आप तो आराम कीजिए। अरे तुम यहाँ? मुझे आपसे एक बात करनी थी। अब बोलो रीमा, क्या बात है? आपको तो पता है मुझे पढ़ने का कितना मन है। मेरी एक सहेली शहर में है, वह बता रही थी कि एक नया कोचिंग खुला है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। मेरा मन कुछ दिन शहर में रहकर फिर से तैयारी करने का है। तुम्हें तो पता है ना, माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। ये कैसे संभव हो पाएगा? मुझे लगता है तुम्हारा अभी शहर जाना ठीक नहीं होगा। उस समय तो कृष्णा मना कर देता है, मगर रीमा के जाने के बाद कृष्णा बहुत सोचता है। अगर रीमा अफसर बन गई तो गांव के साथ साथ लोगों की मदद कर सकेगी और गांव का विकास हो सकेगा। कृष्णा काम खत्म करके घर जाकर माँ से, रीमा आगे पढ़ना चाहती है और बड़ी अफसर बनना चाहती है। अगर आप कहो तो रीमा का दाखिला शहर की बड़ी कोचिंग में करा दूं। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? रीमा गांव में रह के शहर में कोचिंग कैसे कर सकती है? अरे माँ मैं कुछ दिन शहर में रहकर पढ़ लूंगी, कुछ ही दिनों की तो बात है। नहीं रीमा, तुम शहर में रहकर नहीं, गांव में ही रहकर कोचिंग करोगी। ये कैसे संभव है? भला गांव से शहर के लिए तो बस केवल 2 ही दिन है सप्ताह में। अरे मेरी साइकिल है ना, मैं तुम्हें हर दिन शहर साइकिल से लेकर जाऊंगा।
रीमा का मन तो शहर में रहकर पढ़ाई करने का था, लेकिन उसे पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। यह सोचकर वह बहुत खुश थी। कृष्णा और रीमा अगले दिन कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए साइकिल से 15 किलोमीटर दूर शहर जाते हैं। पर वहां जाकर पता चलता है एडमिशन फी बहुत ज़्यादा है। ये जानने के बाद रीमा कृष्णा से, क्या तुम इसी कोचिंग की बात कर रही थी? जी हाँ, मैं तो इसी कोचिंग की बात कर रही थी। तो हम इसी कोचिंग में एडमिशन कराएंगे। तुम बोल रही थी ना यह सबसे अच्छा कोचिंग है। पर पैसों का इंतजाम कैसे होगा? अगले दिन कृष्णा माँ के कुछ गहने लेकर एक साहूकार के पास जाता है। आओ भाई कृष्णा, कैसे हो? फसल तो अच्छी हुई है ना इस बार? हाँ, फसल तो अच्छी हुई है, पर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। यह कुछ गहने लेकर आया हूँ। माँ जी की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ भाई, माँ की तबीयत तो ठीक है। साहूकार गहने की माप और वजन के हिसाब से कृष्णा को पैसे दे देता है और अगले ही दिन कृष्णा रीमा का एडमिशन शहर के बड़े कोचिंग में करा आता है। कृष्णा प्रतिदिन रीमा को कोचिंग लेकर जाने लगा। इसका असर कृष्णा की फसल पर पड़ रहा था, जिससे कुछ ही दिनों बाद कृष्णा की फसल खराब हो गई। कृष्णा को और पैसों की जरूरत थी। इस बार ज़्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए कृष्णा खेत की ज़मीन गिरवी रखकर दोबारा कर्ज लेता है। और जब यह बात रीमा को पता चलती है, तब रीमा कृष्णा से, मुझे ना आप पर बहुत गर्व है। आप मुझे पढ़ाने के लिए कितना कुछ कर रहे हो। अफसर बन गई तो हमें भूल तो नहीं जाओगी? अरे बिल्कुल नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। कुछ समय बाद रीमा का रिजल्ट आता है। रीमा बहुत अच्छे अंकों के साथ अधिकारी बन गई थी। रीमा का सपना सच हो गया था। कृष्णा और कृष्णा की माँ इस बात पर बहुत खुश थे, पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रह सकी। अभी कुछ ही दिन बीते थे। रीमा कृष्णा से, कृष्णा, अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है। रोज गांव से आना जाना नहीं हो सकेगा। मैंने शहर में एक अच्छा सा घर देख रखा है। मैं कुछ दिन में वही रहने जा रही हूँ। तुम चाहो तो वहाँ आ सकते हो। और माँ जी तो यहाँ है ही खेत की देखभाल करने के लिए। यह कैसी बातें कर रही हो रीमा? यहाँ से मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ हमारा खेत है। माँ सब कैसे देखेगी? मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हें आना हो तो आओ, वरना यही रहो। मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, और तुम्हारे पास तो कार है ना, तो तुम्हें कैसी दिक्कत? रीमा का ऐसा व्यवहार देखकर दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन कृष्णा इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि रीमा अफसर थी। रीमा शुरू से ही शहर में रहना चाहती थी। उसे शहर से लगाव था, पर कृष्णा गांव में रहना चाहता था, जिस कारण रीमा और कृष्णा के बीच तलाक हो गया। तलाक के कुछ सालों बाद, तुम्हें तो पता है ना, आज एक बहुत बड़े नेता गांव से शहर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा का काम तुम्हें दिया गया है। सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए।